सीबीएसई जल्द ही एक नया कंसेप्ट जो है वो लेकर आने वाली है। नया कंसेप्ट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी तक ये कंसेप्ट जो है पूरी तरीके से इम्प्लाइड जो है किसी भी जगह नहीं किया गया। तो अगर हम कहें इस वक्त कि सीबीएसई एक नया कंसेप्ट जो लेकर आ रही है उसको कह रहे हैं ओपन बुक टेस्ट। ओपन बुक टेस्ट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किताब आपके सामने होगी, सवाल आपके सामने होंगे, अब आपको आंसर करने हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना आसान ये सुनने में लग रहा है? सीबीएसई के द्वारा एक मीटिंग अभी हुई थी। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि इस साल जून में ओपन बुक टेस्ट 9 to 12 के लिए एक रिव्यू मीटिंग होगी और उसके बाद इसी साल नवंबर और दिसंबर में ये लागू किया जाएगा एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह, और उसके बाद उसका एक और रिव्यू किया जाएगा कि क्या स्टूडेंट्स और टीचर्स इस चीज के लिए तैयार हैं कि ओपन बुक टेस्ट के तौर पर ही एग्जामिनेशन कराया जाए। इसी बारे में डिटेल जानकारी के लिए हमारे साथ विक्रम जी जुड़े हुए हैं। विक्रम जी जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा मैं, ओपन बुक टेस्ट होता क्या है? सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ओपन बुक के बारे में अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं है लोगों के। तो ओपन बुक टेस्ट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली होता क्या है, ओपन बुक टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि बुक्स जो हैं प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों को कि आप पेपर करते वक्त अपनी बुक्स को भी साथ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी दो तरह की कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आप अपने घर से अपनी बुक्स लेकर आइए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको बुक्स नहीं लेकर आनी है, आपको कोई सपोर्ट मटेरियल दिया जाएगा, उसको यूज़ करके आप आंसर दे सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं ओपन बुक टेस्ट। इससे पहले भी इंडिया में एक बार शायद 2014 में अप्लाई किया गया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगेन वो लेकर आ रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सर, इसी बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप ये कह रहे हैं कि ओपन बुक का सिंपल मतलब तो ये है कि किताब या तो आपको दी जाएगी या सपोर्टिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। तो लेकिन इसमें एग्जाम किस तरीके से बदल जाएगा? अगर एग्जाम देने का जो तरीका है वो किस तरीके से बदल जाएगा? बेसिकली पहले क्या होता था कि आपको घर से जो पढ़ के आना है उसके बेसिस पर यू हैव टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स और आपको वो लिखनी है। लेकिन अब क्या होगा, ओपन बुक टेस्ट में आपको लगता है कि आपको वो बुक मटेरियल मिल जाएगा, आपने सेम उठाकर कॉपी करना है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। एप्लीकेशन यू हैव टू अप्लाई द मेथड्स, सारे के सारे मेथड आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। माइंडेड कि आपको दिक्कत आने वाली है। खासतौर पे वो बच्चे जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको तो प्रॉब्लम आएगी है कि वो सीधा सीधा देख कर लिखने वाला काम तो उनके लिए खत्म हो गया। पहले वो याद करके आते थे, सेम कॉपी करते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनको अपने माइंड को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मेरे को लगता है वीक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। हाँ, जो बच्चे अच्छे हैं उनको मज़ा आने वाला है इसमें। सर, यानी अगर हम कहें तो अब क्लास में आपको ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा। जैसे कि मैं सिंपल अगर एग्जांपल पूछूं कि अगर एक एग्जांपल के तरीके से अगर आप हमें बता सकें कि जैसे कि अभी तक हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो एग्जाम में आता था फोटोसिंथेसिस क्या है, तो इसके बारे में आप लिख दीजिए। अब किस तरीके से वो फोटोसिंथेसिस का सवाल किस तरीके से बदल सकता है? अब देयर माइट बी चांस होगा कि इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, उसको अप्लाई करने के पूरे मेथड को लिख के दिखाओ। मतलब डेफिनेशन की जगह हटा के उसको पूरे मेथड को यू हैव टू एक्सप्लेन। इवन एक एग्जांपल मैं छोटा सा देता हूँ। जैसे अभी पढ़ते थे कि हमने ये सुना है कि जो पेपर होता है, कागज जो बनाया जाता है, वो ट्रीज को काट के बनाया जाता है। तो देयर माइट बी चांस आगे जाके पूछने वाले हैं कि ट्री से कागज को बनाने का पूरा प्रोसेस यू हैव टू एक्सप्लेन इट। तो ये बच्चों के लिए ईजी नहीं होने वाला है, मुश्किल होने वाला है। इवन वो जो क्वालिटी है पेपर की वो कैसे मेंटेन होगी, ये सब चीज़ें आने वाली हैं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मुझे लगता है नॉर्मल बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम होने वाली है। इवन बच्चों को तो छोड़ दीजिए, टीचर्स इसको कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे? इज इट पॉसिबल? मुझे लगता नहीं कि टीचर्स ने भी इस तरह से कभी पढ़ा है। तो पहले तो ट्रेनिंग टीचर को देनी पड़ेगी, उसके बाद बच्चों को नंबर आएगा। सर, अगर हम कहें कि जो अभी हमारे पास जो कोर्स है, जिस तरीके की किताबें एनसीईआरटी की हमारे पास हैं, तो क्या वो एनसीईआरटी की किताबें एप्लीकेशन बेस हैं तैयार या सिर्फ डेफिनेशन बेस ही तैयार है? सिर्फ डेफिनेशन बेस पर बुक्स को तैयार किया गया है। इस तरह का कोई भी काम अभी तक नहीं किया गया। इवन एक बात और बोलना चाहूँगा, 8 क्लास तक के बच्चों को वैसे ही पास कर देते हैं। दूसरा, 8 क्लास तक के जो बच्चे हैं वो सिर्फ यही पढ़ते हैं कि बुक्स में जो लिखा है दे हैव टू मेमोराइज इट और उसको लिखना है। अब 9 क्लास में बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं वो अप्लाई कर दें। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है। बच्चे के लिए आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। टीचर पहले प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, उसके बाद बच्चों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। देयर माइट बी चांस उसके बाद शायद बच्चे इसको धीरे धीरे अडॉप्ट कर पाएं। टाइम तो लगेगा, ये रियलिटी है। एक चीज और जानना चाहेंगे हम कि अब जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जाम के लिए 3 घंटे का समय जो है स्टूडेंट को मिलता है, तो ओपन बुक टेस्ट में क्या वो 3 घंटे का समय भी हमें बदलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अगर इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होने वाला है तो सवालों की संख्या जो है कम होगी और टाइम भी शायद लगभग कम किया जाए। बिल्कुल ऐसा करना भी पड़ेगा। मेरे को लगता है 3 की जगह 4 घंटे, और टाइमिंग जो है मेरे ख्याल से टाइमिंग बढ़ाने के अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे, तभी तो बच्चा एबिलिटी बेसिस पर सोच पाएगा। जो रियलिटी है इस मेथड की वो यही है कि उसको अपने माइंड को शार्प करना पड़ेगा और ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए तो टाइम चाहिए। तो मेरे को लगता है नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करके और पेपर के टाइमिंग को बढ़ा के ही काम चलने वाला है, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जैसा आप स्टूडेंट्स के लिए भी बता रहे थे, तो स्टूडेंट्स के लिए अब क्लास में अटेंटिव रहना कंपलसरी हो जाएगा? 110% अटेंटिव रहना पड़ेगा। जो वीक बच्चे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, वीक बच्चों को तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। जरा सा भी दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हुआ, यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड द पेपर।
तो देखिए कि घबराने की ज़रूरत तो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है फिलहाल, क्योंकि एक टेस्ट और एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है वो शुरू किया जाएगा। फिलहाल अगर हम आपको बात कहें तो मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए और बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम होगा वो इस बेसिस पे किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में केवल 4 पेपर जो हैं अभी फिलहाल रखे गए हैं, जिसमें ओपन बुक टेस्ट की मदद से जो है एग्ज़ाम पूरा दिया जाएगा। हालांकि एप्लीकेशन बेस होगा, जैसा कि सर भी हमें बता रहे थे कि एप्लीकेशन बेस अब पेपर आने शुरू हो जाएगा। पहले भी ये ट्राई किया गया है, लेकिन अब उसको पूर्ण रूप से तैयार करने में किस तरीके से बदलाव आता है, खासकर स्टूडेंट्स और साथ साथ टीचर्स के लिए भी ये आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एक नई तरीके की प्रणाली जो है वो एग्जाम के तौर पर ये शुरू होगी और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आता है और सीबीएसई उस रिजल्ट को देखते हुए आगे की क्लासों के लिए फैसला लेगा। फिलहाल जो है ये पायलट प्रोजेक्ट जो है इस साल नवंबर दिसंबर के आसपास जो है वो शुरू किया जाएगा और उसके बाद इसे पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट किया जाएगा। जल्द ही सीबीएसई द्वारा जो क्लासेस 9 to 12 के एग्जाम्स होने हैं उसमें ओपन बुक टेस्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब ओपन बुक टेस्ट क्या होता है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ओपन बुक टेस्ट जो है एक तरीके का ऐसा एग्जाम होगा जिसमें आपको किताबें जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। या तो आप घर से किताब लेके आइए या आपको सप्लीमेंट्री जो सपोर्टिंग मटेरियल होता है वो आपको दिया जाएगा। उसके बेसिस पे आपके पास एक एग्जाम होगा, जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका अब आता है उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर होगा साथ में, और एक सपोर्टिंग मटेरियल आपके साथ होगा। और उसके बाद आपको आंसर्स जो है क्वेश्चन के लिखने, आप उसमें अपनी किताब का यूज जो है वो कर सकते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस साल नवंबर दिसंबर में जो है वो शुरू किया जाएगा और 4 सब्जेक्ट्स के लिए ये एग्जाम जो है वो शुरू किया जाएगा। अब इसमें स्टूडेंट्स का ओपिनियन क्या है वो हम आपके जानने के लिए कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि स्टूडेंट जो है वो इसको लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मयंक गुप्ता। मयंक, कौन सी क्लास में? 11th। ओपन बुक जो टेस्ट है उसका कंसेप्ट आपने सुना होगा, तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है, नुकसान है या कितना चेंज होगा? ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि इसके बेस पे हमें काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा एंड कंसेप्ट को अपने पूरा अच्छे से वो करना पड़ेगा। ये इसके लिए हमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि थिंकिंग बेस होगा और उसके लिए हमें सीबीएसई बुक्स भी काफ़ी अभी उतनी रेडी नहीं है क्योंकि वो लाइक डेफिनेशन बेस्ड पे है बुक्स, तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा वो चाहिए की ज़रूरत। आपका क्या नाम? नव्या। कौन सी क्लास में? 11th। अभी ये ओपन बुक टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। क्या टीचर जब आपको एक्सप्लेन करते हैं स्कूल में या आप कोचिंग में जाती हो तो वहाँ पे जब आपको एक्सप्लेन करते हैं तो क्या डेफिनेशन बेस ही अभी कंसेप्ट चल रहा है आपका या एक्सप्लेन करते हैं पूरा टोटलिटी में आपको? अभी बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और वो डिफाइन भी देते हैं, बट इतना एप्लीकेशन बेस्ड हमें अभी करवाया नहीं जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी रहेगा और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि अब दिमाग चलाना है इसमें, तो फिर क्वेश्चंस को ढूंढने में इतना टाइम कंज्यूमिंग होगा और वीक बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। आपका क्या नाम? कशिश। कौन सी क्लास में? 11th। अभी ये ओपन बुक टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, सीबीएसई इस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, तो कितना बदलाव आपके सोचने के तरीके में आता है जब आप बात करते हैं कि किताब आपके पास होगी? तो सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि किताब आपके पास होगी, क्वेश्चन आपके पास हैं तो आंसर देख के लिख लीजिए। डिफ़िकल्टी तो होगी, इजी नहीं होगा, एकदम से चेंज आएगा तो बच्चों को भी डिफ़िकल्टी होगी और एकदम इन डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ेगी सारी बुक्स को अच्छे से और वीक बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम होगी। आपका क्या नाम है? भूमि गुप्ता। 11th क्लास। क्लास 11। जिस तरीके से अभी ये चेंजेस आ रहे हैं तो इसमें आपको लगता है कि एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल होने वाला है या एग्ज़ाम आपको लग रहा है बहुत आसान हो जाएगा? और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारे जितने भी हम जितना पढ़ते हो वो हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें ज़्यादा डीपली स्कैन देने पड़ेंगे बुक में, इससे दिक्कत क्योंकि क्वेश्चन भी मुश्किल हो जाएंगे और टाइम भी कम होगा क्योंकि कोई दिक्कत दिखना पड़ेगा तो टाइम बहुत कम है, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल ही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जानवी है। जानवी, ये एग्ज़ाम सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि आपके पास एक किताब होगी उसके बाद क्वेश्चंस होंगे, तो आसान नहीं है कि स्टूडेंट के लिए कि आप जाओ और आराम से आंसर्स करो? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि कभी कभार हम सिर्फ लर्निंग करके जाते हैं और अभी टीचर्स भी इसको लेके अडेप्टिव नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है क्योंकि हमें एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, सिर्फ लर्निंग से वर्क नहीं हो पाएगा और क्रिएटिविटी माइंड में लानी पड़ेगी और टीचर्स के लिए भी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो भी अभी हमें डिफ़ाइन वगैरह समझाते हैं, तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है इसको अडेप्ट करने के लिए। जिस तरीके से अभी आपको क्वेश्चंस देते हैं टीचर चाहे स्कूल में एक्सप्लेन करते हैं तो बेसिक किताबों से जुड़ी हुई चीज़ें बताते होंगे, एप्लीकेशन। क्या आपकी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो इस तरीके से एप्लीकेशन बेस हैं या वो टेक्स्ट बुक टिपिकल अगर हम कहें तो डेफिनेशन बेस ही चल रही है? ज़्यादा डेफिनेशन बेस है, बहुत थोड़े बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, बट अगर पूरा पेपर ये एप्लीकेशन बेस बन जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा सबके लिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बहुत डाइसी माइंडसेट के साथ हैं कि किस तरीके से बदलाव जो है वो पेपर में आता है और किस तरीके से ये अभी तक जो पेपर आ रहा था वो ज़्यादा थ्योरेटिकल अगर हम कहें तो उस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में पूछे जा रहे थे। लेकिन अगर ये मॉडल अपनाया जाता है और 9 to 12 क्लास में ओपन बुक टेस्ट लाया जाता है तो सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन शायद ये इतना आसान होने नहीं वाला है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो एग्जाम होने वाला है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में परेशानी कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए भी होगी और स्टूडेंट्स के लिए भी होगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये सोचने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो अपना माइंड जो अटेंटिव करके वो क्वेश्चंस और कंसेप्ट को क्लास में पढ़ते हैं और उसके बाद उनको एग्जाम में किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, ये भी उनके लिए एक परेशानी की बात होगी। तो अभी मॉडल बहुत नया रहेगा क्योंकि ओपन बुक टेस्ट पूरी तरीके से इंडिया में कभी अपनाया नहीं गया है, लेकिन अगर ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाता है तो ये देखने वाली बात होगी इसको किस तरीके से स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए कितना बदलाव जो है जो इस वक्त जो मॉडल चल रहा है और उसमें और जिस तरीके से ओपन बुक टेस्ट आएगा उसमें कितना चेंजेस जो है वो उन दोनों में देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।